दोस्तों एक ही मैच में 3 प्लेयर्स का कमबैक हो गया और वही बाबर आजम की सेंचुरी ने पूरे हेटर्स का मुंह बंद कर दिया। और यही नहीं, बाबर आजम ने अपने फैंस के लिए क्या कहा, चलिए आज की वीडियो में सभी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों क्लिक कंपनी में खुशामदीद सभी दोस्तों, वीडियो में आने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और आप सभी को पता वीडियो को मुकम्मल वॉच करना क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। भाई इतनी खुशी मुझे यकीन करो अपने पैदा होने पर नहीं हुई जितनी खुशी जो है वो मुझे बाबर आजम के कमबैक पर हो रही है। भाई ये चीज तो मैंने दूसरे चैनल पे बैठ के ही कह दिया था कि बाबर आजम ऐसा कमबैक करेगा कि भैया पूरी दुनिया ही देखती रह जाएगी। चेक करो, बाबर फ्रेंड है हमारा और उम्मीद है कि बहुत जल्द कमबैक करेगा और कमबैक ऐसा करेगा कि भैया पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि किंग ने कमबैक किया है तो कुछ बड़ा ही किया होगा। और मुझे अंदर से फीलिंग भी आती है यार, हम लोग कहते हैं ना कि भाई बाबर आउट हो गया, टीम फ्लॉप हो गया, बाबर कब चलेगा। भाई मेरे जहन में ख्याल आता है कि बाबर तब चलेगा जब पाकिस्तान को इसकी बहुत जरूरत होगी और बाबर एक बहुत बड़ा मैच जो है वो पाकिस्तान को जिता देगा। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो कि बाबर छोटे मैच जितवा देगा आप लोगों को? बाबर बड़े मैच का प्लेयर है और इंशाल्लाह एक ऐसा मैच जिताएगा जिससे बाबर की पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ जाएगी। चलिए शुरू से बात करते हैं कि किस तरह बाबर आजम ने अपना शो बनाया। तो मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि आज का मैच जो था वो सीरीज डिसाइडर था। अगर श्रीलंका की टीम हमें हरा देती तो भैया फिर फाइनल हो जाता। तो ये हम सब फैंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि एक तरफ हमारी टीम पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाना था और दूसरी टीम श्रीलंका ने अपना पूरा जोर लगाना। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि आज के मैच में हमारे शाहीन अफरीदी भी नहीं थे। अब सब फैंस यही कहेंगे कि भैया शाहीन अफरीदी क्यों नहीं है। तो मेरे दोस्तों जहां तक मुझे नजर आ रहा है ना कि शाहीन अफरीदी को भाई T20 वर्ल्ड कप से पहले ही T20 का कैप्टन बना देगी और साथ ही सलमान अली को ODI का ही कैप्टन रहने देंगे क्योंकि आज के मैच में हमें साफ नजर आ गया। अब बहुत से फैंस ये कहेंगे कि भैया शाहीन अफरीदी ने यंगस्टर्स को चांस दिया जिस वजह से शाहीन अफरीदी खुद ड्रॉप हुए और उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों को चांस दिया। लेकिन मैं जो है वो आगे की सोचता हूँ, जहां तक मुझे पता चला है वो यही है कि भैया T20 वर्ल्ड कप से पहले ही शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना देंगे और आज भी सलमान अली को कैप्टन बनाया और शाहीन अफरीदी ड्रॉप हुए। तो इसी तरह ही जब T20 सीरीज होगी तो एक मैच में जो है वो शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना देंगे और साथ ही साथ हमारे सलमान अली का ड्रॉप हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों ये चीज याद रखना और ऐसा होना भी चाहिए। भाई सलमान अली डिजर्व करते हैं ODI की कैप्टनसी का क्योंकि जबरदस्त क्लच प्लेयर है। और जहां तक अगर शाहीन अफरीदी की बात करें तो भैया शाहीन अफरीदी T20 का जबरदस्त फास्ट बॉलर है। आज भी शाहीन अफरीदी को कोई भी बीट नहीं कर सकता अपनी बॉलिंग में। और हाँ, एक बार फिर से हमारे बॉलरों ने बहुत ही एवरेज बॉलिंग की सिवाय अब्रार अहमद को निकालकर और साथ ही वसीम जूनियर को निकालकर। भाई बाकियों की मुझे समझ नहीं आई। हारिस रऊफ आते साथ ही चौके खाने लग गया। भाई नसीम शाह की स्क्वाड में जो है वो जगह नहीं बची, चाहे वो 3 विकेट्स ले ले, चाहे वो 2 विकेट्स ले ले, चाहे वो मेडन ओवर करवाए। नसीम शाह की जो फिटनेस है वो बिल्कुल जीरो है, चाहे उसने अच्छी फील्डिंग भी की हो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा भाई जीरो है क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच में जो है वो नसीम शाह को बहुत ही मार पड़ेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया सामने हो या फिर इंग्लैंड सामने हो या फिर न्यूजीलैंड की टीम सामने हो तो मेरे ख्याल से भैया हारिस रऊफ और नसीम शाह के बारे में हमें सोचना चाहिए। बाकी हमारी जो टीम है वो बहुत ही सेट है। भाई ऐसे करो ना कि यार अगर इनको खिलाना भी है तो चलो इनको जरा साइड पे करके भाई हमें यंगस्टर्स को तो देख लेना चाहिए। सलमान मिर्जा है हमारे पास, हसन अली मौजूद है जो कि सीनियर है, एक्सपीरियंस भी रहते हैं, उसको एक भी ODI का मैच नहीं खिलाया। और साथ ही साथ अगर आप बात करें शाहनवाज दारी की, मोहम्मद असलैन की, तो हमारे पास फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री मौजूद है लेकिन अब चांस नहीं दे पा रहे इन दोनों की वजह से। तो भैया हमें चांस देना चाहिए और इन दोनों को जरा साइड पे कर देना चाहिए। हमें एक प्रॉपर टीम बनानी चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए भी और साथ ही साथ ODI वर्ल्ड कप के लिए। आगे दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि इन दोनों को चांस देना चाहिए या फिर यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए। खैर दोस्तों बॉलिंग भी हमारी एवरेज हुई लेकिन श्रीलंका की टीम ने भाई 50 ओवर पे जो है वो 288 का टारगेट दिया। अब हम यही सोच रहे थे कि भैया क्या होगा। तो खैर हमारे ओपनर जो है वो साइम अयूब और फखर जमान, इन दोनों ने बहुत ही अच्छा खेला। खासतौर पर साइम अयूब जिस तरह उन्होंने स्टार्ट दिया तो वो बहुत ही कमाल का था। लेकिन मैं फखर जमान को देख के हैरान हूँ कि भैया फखर जमान आखिरकार कर क्या रहे हैं। भाई मुझे समझ नहीं आ रही। आज तक मैंने फखर जमान की इस तरह की डेली इनिंग नहीं देखी कि भैया वो डॉट पे डॉट खेली जा रहे हैं और इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। सामने वाली टीम कहती है कि भैया अब आउट हो जा, क्या कर रहा है, ना रन कर रहा है, स्ट्राइक रोटेट कर रहा है। फखर जमान को आखिरकार हो क्या गया है? क्या अपनी जगह बनाने के लिए फखर जमान इतना स्लो खेल रहा था? तो उसकी फिटनेस का मसला है या फिर उसके माइंड का मसला है? और यकीन करो आज के मैच में भी फखर जमान के 3 कैचेस छूटे और उसके बाद ही फखर जमान ने 70 रन की शानदार इनिंग्स खेली। तो खैर अगर वो पहला ही कैच पकड़ लेते तो फखर जमान 10 रन बनाकर आउट हो जाते। तो भैया दोनों ओपनर्स आउट हुए हैं, फिर आते हैं
यकीन करो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाबर आजम की पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, चाहे वो इंडिया हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, जहां भी आप चले जाओ तो भैया आपको सिर्फ बाबर आजम के फैंस ही नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरह वो खेल रहा था और जिस तरह उन्होंने पहले हाफ 50 बनाई तो भैया शुक्र अदा किया अपने रब का। यकीन करो वो चीज और वो मोमेंट देखने वाला था और हम दुआ कर रहे थे कि भैया बाबर आउट ना हो जाए। जब उन्होंने 30 रन बनाए तो हम यही दुआ कर रहे थे कि भैया बाबर आउट ना हो, बाबर आउट ना हो। जब वो 40 पे पहुंचा हमने कहा यार ला बाबर आउट ना हो। जब वो 50 कर गया तब भी हमने कहा यार ला बाबर आउट ना हो। जब वो 70 तक पहुंच गया ना फिर मुझे 100% कंफर्म हो गया तो भैया आज के मैच में जो वो सेंचुरी कंफर्म है। और जिस तरह किंग बाबर आजम खेला है मोहम्मद रिजवान के साथ, एक तरफ से मोहम्मद रिजवान हार्दिक पांड्या बन गया था क्योंकि रन्स भी कम रह गए थे टारगेट चेस करने में और साथ ही साथ बाबर आजम के भी रन्स कम रह गए थे 100 बनाने में। और जिस तरह रिजवान जो है वो आखिर में जाकर तेज खेलने लग गया था, यकीन करो हम तो यही समझ रहे थे कि ऐसा ना हो जाए कि बाबर की सेंचुरी भी रह जाए और रिजवान जो वो अपनी 50 भी बना ले और साथ ही साथ रन भी चेज कर दे। लेकिन जब बाबर आजम 99 रन पे था और जब वो पुल शॉट लगाते हैं लेग साइड पे तो भैया क्या चीज हमें देखने को मिलता है। भाई बाबर आजम ने सेलिब्रेट नहीं किया, बाबर आजम की वो सेलिब्रेशन नहीं थी जो हमें पिछली सेंचुरियों में देखने को मिलती है। बाबर आजम आए काम सुकून से, उन्होंने शुक्र अदा किया, मुस्कुराए अपने फैंस को देख करके भैया आज भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि 83 इनिंग्स हो चुके हैं, 83 इनिंग्स हो चुके हैं, 807 दिन हो चुके हैं कि भैया मैंने एक भी सेंचुरी नहीं लगाई अपने फैंस के लिए, अपनी टीम के लिए। तो आज जब उन्होंने सेंचुरी लगाई तो भाई सब फैंस ने शुक्र अदा किया कि हमारा किंग बाबर आजम वापस आ चुका है। और बाबर आजम ने जब सेंचुरी लगाई तो भैया वो मुस्कुराए और उनकी जो मुस्कुराहट थी ना यकीन करो दिल को छू गई। तो खैर दोस्तों पाकिस्तानी बैटर्स में सबसे पहले नंबर पर हो चुके हैं हमारे किंग बाबर आजम, क्योंकि हमारे किंग बाबर आजम ने 20 सेंचुरीज लगा ली है ओडीआई क्रिकेट में और उन्होंने सईद अनवर को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। जबकि सईद अनवर हमारे लेजेंड है, उन्होंने भी 20 सेंचुरीज लगाई थी लेकिन वो 244 इनिंग्स में थी और बाबर आजम ने ये अचीव किया 136 इनिंग्स में। तो भाई बाबर के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और यही नहीं दोस्तों ओडीआई क्रिकेट में फास्टेस्ट 20 सेंचुरीज बनाने में बाबर आजम जो है वो 30वें नंबर पर आ चुके हैं। सबसे पहले नंबर पर जो है वो साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला है, दूसरे नंबर पर विराट कोहली है जिन्होंने 133 इनिंग्स में जो है वो 20 सेंचुरियां बनाई। और अब हमारा किंग बाबर आजम है जिन्होंने 136 इनिंग्स में जो है वो 20 सेंचुरीज लगाई। हम जो है वो बाबर को विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन दोस्तों किस्मत कहती है और कुदरत कहता है कि भैया आपको बाबर और विराट कोहली का कैरियर जो है वो सिमिलर देखने को मिलेगा। भाई विराट कोहली ने भी 83 इनिंग्स के बाद जो है वो कमबैक किया और सेंचुरी लगाई और आज हमारे किंग बाबर आजम ने भी 83 इनिंग्स के बाद जो है वो जबरदस्त सेंचुरी लगाई। और यही नहीं भाई विराट कोहली ने भी उसको सेलिब्रेट नहीं किया था, मुस्कुराए थे। और हमारे किंग बाबर आजम ने भी उस सेंचुरी को सेलिब्रेट नहीं किया बल्कि मुस्कुराए। हाँ मुझे पता है कि इस इनिंग्स के बाद जो है वो हेटर्स जल के राख हो चुके होंगे। जिस तरह हेटर्स भौंक रहे थे कि भैया बाबर कभी भी नहीं चलेगा, बाबर एक फ्रॉड है, तो भैया आज बाबर आजम ने प्रूव कर दिया और ये भी कह दिया कि भैया आज के मैच में जो है वो मैंने जो सेंचुरी लगाई वो एक नॉर्मल सेंचुरी थी, लेकिन आने वाले मैचेस में जब मैं सेंचुरी लगाऊंगा तो उसको सेलिब्रेट करूंगा एग्रेशन के साथ। ये देखो सेलिब्रेशन देखें, इसमें अल्लाह का शुक्र ये अदा करेंगे कि अल्लाह ने करवाया सेलिब्रेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में या नेक्स्ट। और हाँ दोस्तों हमारे किंग बाबर आजम ने हम जैसे फैंस के लिए जो है वो क्या कहा चलिए मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये कहा इन डिफिकल्ट फेसेस माय फैंस नेवर लेफ्ट माय साइड, गुड टाइम अट्रैक्ट मैनी पीपल बट टफ टाइम्स रिवील हु जेन्युइनली सपोर्ट्स यू। जी हाँ दोस्तों ये बात हकीकत है। मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियोस में कि भैया जो सच्चा फैन होगा, जो दिल से बाबर को चाहेगा तो वो उसके बुरे वक्त में भी साथ देगा और अच्छे वक्त में भी साथ देगा। तो ये बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भैया मेरे बहुत से फैंस जो है वो मुझे छोड़कर नहीं गए और उन्होंने मुझे टफ टाइम में भी साथ दिया और अच्छे वक्त में भी साथ दिया। और आज मुझे पता चल चुका है कि मेरे फैंस कितने हैं। इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में मैं बहुत सी सेंचुरी लगाऊंगा और उसे एग्रेसिव के तौर पर जो है वो सेलिब्रेट करूंगा। ये हमारे किंग बाबर आजम ने कहा। इस हवाले से अभी मुझे कमेंट सेक्शन पे बता था कि भाई कौन कौन इंतजार कर रहा था कि भैया आज के मैच में बाबर आजम कम बैक करे और आखिरकार उन्होंने कर दिया। भाई आज की वीडियो में जो है वो मुझे 2000
1000 लाइक्स चाहिए, 1000 लाइक्स मेरे लिए और 1000 लाइक्स जो है वो मेरे किंग बाबर आजम के लिए। मैं देखता हूँ कि आप सच्चे फैन हो बाबर आजम के या फिर नहीं। तो खैर दोस्तों, आज का मैच तो हम जीत गए हैं, लेकिन दोस्तों तीसरा मैच रह चुका है। जहां तक मेरा ख्याल है कि भैया हमें तीसरे मैच में जो है वो तमाम यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए जो बेंच पे जो है वो सीट गर्म कर रहे हैं, जैसे फैसल अकरम है, हसीबुल्ला खान है, इन सबको चांस देना चाहिए, इनको भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि बाकियों की जगह तो पक्की हो चुकी है। जैसे कि मोहम्मद रिजवान है, दूसरे बैट्समैन है, दूसरे बॉलर्स हैं, उनकी जगह तो पक्की है, लेकिन जो हमारे जूनियर्स हैं उनको भी चांस देना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर सीनियर इंजर्ड भी हो जाता है तो हमारे पास बैकअप मौजूद हो। तो भाई तीसरे ओडीआई मैच में हमें इन्हें चांस देना चाहिए और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया किसको चांस देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। और हाँ, मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स तो मैं भूल गया हूँ भैया, वो जब खेलता है ना तो अच्छा खेलता है, नो डाउट भाई, रन्स करता है, मैचेस जितवाता है। जब वो खेलता है और लोग उसकी बैटिंग को देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि भैया वो टॉर्चर कर रहा है। यकीन करो भाई, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आगे मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताया। तो खैर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं भी चल रहा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के वाले से बात करेंगे। भाई बहुत से हेटरों ने भी जो है वो बाबर आजम के ऊपर वीडियो बनाकर जो है वो बहुत सारे व्यूज लिए हैं, तो उन्हें भी कहता हूँ कि भाई आप लोगों की भी दुकान जो है वो बाबर आजम के नाम पर ही चल रही है। फिर जब बाबर दूसरे मैचों में जो है वो परफॉर्म नहीं करता फिर आप भोंकना शुरू हो जाते हो, तो भैया ऐसा मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा और मेरा भी अच्छा गुजर रहा है। तो भैया ओके, अल्लाह हाफिज। Again.